संकल्प लें। मुट्ठी बांध करके रखिएगा, जब भी कलावा बंधाते हैं तो मुट्ठी बंधी हुई होनी चाहिए और हमारा दूसरा जो हाथ होता है उस तरफ पर होना चाहिए। क्या हुआ कि मुट्ठी बांधने के लिए आवाज करनी पड़ती है क्या? चलिए हम सभी व्रतशील बने और यह उत्तरदायित्व स्वीकार करें कि हम अपनी शिक्षा को उचित प्रकार से आगे भविष्य में सदुपयोग करेंगे। मात्र नौकरी के लिए ही शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा के साथ साथ में जो विद्या प्रदान की जा रही है उससे अपना जीवन भी संवारेंगे, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। उस शिक्षा के साथ साथ विद्या जो प्रदान की जाती है उसको भी ग्रहण करेंगे और ओम भूर्भुवः मंत्र के साथ में संकल्पित हो कि उपासना साधना आराधना का क्रम हम सभी अपनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना कलावे में 3 रंग होते हैं, लाल पीला सफेद। तीनों रंग प्रतीक है। आप नीचे कर लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। उपासना साधना क्या है? आप सभी बच्चे हैं तो आप सभी की उपासना क्या है कि आप जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उस ज्ञान को एकाग्र होकर के ग्रहण करें। उप आसना के शब्द का अर्थ है उप मतलब सम्मुख, आसना मतलब बैठना, ईश्वर के सम्मुख बैठना। यानी जब भी हम ज्ञान ग्रहण करें या किसी भी देव के सम्मुख उपस्थित हो तो हम उनसे शिक्षण ग्रहण करें। जैसे आज हम सभी माँ सरस्वती का पर्व पूजन मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, तो माँ सरस्वती के पास बैठ करके भावना करें कि माँ सरस्वती की जो पूरी मुद्रा है वो हमें क्या शिक्षण दे रही है, वीणा हमें क्या शिक्षण दे रहा है, मयूर हमें क्या शिक्षण दे रहा है। ये सारे भाव बैठ करके जब हम उस शिक्षण को ग्रहण करते हैं, उसके तत्व दर्शन को ग्रहण करते हैं, तभी वास्तव में वह भगवान के पास बैठा होता है, तभी यह उपासना कहलाती है। और साथ साथ में प्रतिदिन कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र अवश्य करें, कम से कम, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। साधना क्या है? अपने जीवन को साधना, हम सभी को 24 घंटे का समय मिला हुआ है। इस 24 घंटे का सदुपयोग हमें करना है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी साधना में जीवन हमें जीना है। अपने जीवन में जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा के लिए भी हमें समय देना है। मात्र खेलने कूदने में नहीं बल्कि ज्ञान के लिए भी हमें अपना समय नियोजित करना है। आराधना इस विश्व की करनी है। विश्व की कैसे करेंगे? अभी आप बच्चे हैं, आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करके, अपने शिक्षकों के आज्ञा का पालन करके भी आराधना कर सकते हैं। समाज की किसी की मदद करके भी, अपने माता पिता के उनके कार्यों में मदद करके, उनके चरण दबा करके, उनको प्रसन्न रख के, उनकी आज्ञा का पालन करके भी आप आराधना कर सकते हैं। और समाज के निमित्त जो भी आप कर सकते हैं वो भाव आप करिए कि आपके जो गुण है, जैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा का किसी गरीब बालक को आप साथ साथ में यदि प्रदान करते चलेंगे तो वो त्रिगुणित होकर के आपको मिलती चली जाएगी। चलिए आगे का काम करते हैं। पूजा वेदी पर कलश रखा गया है, सभी लोग भाव करेंगे। सर आप पूजन कर दीजिए। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। विराट ब्रह्म का भूपिंड लोक का प्रतीक है। इसे शांति और संदेश का वाहक भी कह सकते हैं। संपूर्ण देवता इस कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं, एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। यानी बहुदेव एक साथ एक कलश में एकत्रित होकर के रहते हैं। हमको इससे प्रेरणा लेनी है कि हम सब
संगठित होकर रहें। संगठन का भी प्रतीक है कलश, और इसके अंदर जो जल है वह श्रद्धा भाव का प्रतीक है। यानी जब हम ज्ञान ग्रहण करें तो इस भय से नहीं करें कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे या हम पास नहीं होंगे, अच्छे अंक नहीं आएंगे, तो परीक्षा में अंक अच्छे ना आने से परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी। इस भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से पढ़ें। और ये श्रद्धा भाव हमें कहां से मिलेगा? ये जो जल प्रतीक रूप में आज हम सभी पूजन कर रहे हैं, इससे आप ऊर्जा लीजिए कि हे कलश देवता, हमें हमारे हृदय में वो श्रद्धा भर दीजिए जिससे हम सभी श्रद्धावत होकर के अपने कार्यों को करें, अपने ज्ञान को ग्रहण करें, ताकि वह हमारे अंतःकरण में, हमारी दीर्घ स्मृति में समा जाए। सभी लोग भावना करेंगे कि आप सभी पूजन करें। ओम सत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः आहेनमानो वरुणेन बोधवृषभं समान आयु प्रमोषि। ओम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशदेवताभ्यो नमः। सर कलश के ऊपर स्वास्तिक यदि नहीं बना है तो बना दीजिए और वहीं पर खड़े रहिए। सर रोली ले लीजिए, ये यहाँ से रोली है आप दीपपूरणम्। सर वहीं रहिए, दीपक का भी पूजन कर दीजिए। ऑलरेडी चढ़ा दिया। ये ले लीजिए, अक्षर पुष्प ले लीजिए, वहाँ दीपक का पूजन कर लीजिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ज्योति पुरुषाय नमः। सभी लोग भाव करें कि महाचेतन ज्योति स्वरूप परम प्रकाश का पूजन आराधन दीपक के माध्यम से अभी हम सभी कर रहे हैं। हमारे हृदय में जो ज्योति विद्यमान है और परमात्मा सत्ता के रूप में सूक्ष्म रूप में उपस्थित यहाँ जो स्फुरणा विद्यमान है शक्ति की,
वह हमारे अंतःकरण में विराजित दिव्य ज्योति में प्रकाशित कर रही है और हम सभी इसको नमन वंदन कर रहे हैं। देवावाहनम। गुरु पूजन आज बसंत पंचमी का पर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 15 वर्ष की आयु में जो उन्होंने दीप जलाया था पूजन करने के लिए दीक्षा संस्कार के पश्चात, उसमें प्रकाश के रूप में दादा गुरु जी प्रकट हुए और उनके 3 जन्मों का उनको भान कराया और उन्हें आभास कराया कि तुम्हारा जन्म 3 जन्मों से जो कार्य तुम करते आ रहे हो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। इस जन्म में पंडित मदन मोहन मालवीय जी तुम्हारे गुरु हैं, किंतु ना जाने कितने जन्मों से मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ और तुमको मेरे ही मार्गदर्शन में चलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले तो वो 15 साल के बालक थे, जाहिर सी बात है पहले तो भयभीत हुए। उनके गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ऊर्जा और शक्तियाँ परमात्मा सत्ता प्रदान करेगी, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर तुमको चलना है। और आज आप सभी देख रहे हैं कैसे उस 15 वर्ष के बालक श्री राम ने जो आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जाने जाते हैं, किस प्रकार से युग निर्माण योजना मिशन को एक गायत्री परिवार के नाम से संगठित किया और संपूर्ण भूमंडल पर गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना व्यक्ति के निर्माण से युग निर्माण योजना, यह हम सभी का सूत्र है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ताकि यह धराधाम जिसको परमात्मा ने बनाया है स्वर्ण सी चमकती हुई हो जाए। हमारी भारत भूमि पुनः सोने की चिड़िया के समान स्वर्ण अक्षरों में अपनी यशो गाथा को अंकित करें। आइए सर्वप्रथम गुरु का आवाहन, आपके जो भी गुरु हैं उनका ध्यान करते हुए और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए भावना करें कि यहाँ वह सूक्ष्म रूप में उपस्थित है और हम सभी पर अपने अनुदान बरसा रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी माँ गायत्री हम सभी के अंतःकरण में विराजे कमल पुष्प पर विराजमान हो रही है। ऐसा भाव करते हुए पूरी श्रद्धा भाव से माँ का आवाहन करते हैं अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में। ओम याचना कर सकते हैं। आइए याचना प्रार्थना करते हैं। अपने
अपने अपने दोनों हाथ आगे फैला लीजिए और माँ से प्रार्थना आशीष के लिए हम सभी करते हैं। ओम अपने मस्तक से नेत्रों पर लगा लें, अपने संपूर्ण शरीर पर लगाएं। माँ का आशीर्वाद हम सभी को पले हो रहा है, ऐसा भाव करें। हम सभी आज बसंत पर्व मना रहे हैं, तो आइए माँ सरस्वती का भी आवाहन साथ साथ में करते हैं। सभी देवताओं के साथ में हम सभी माँ का आवाहन कर चुके हैं। पूरे भाव के साथ में विवेक के प्रति विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणपति को हम सभी आवाहित करते हैं। ओम अक्षिकाट सिद्धतम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। माँ गौरी का आवाहन श्रद्धा, निर्विकारता, पवित्रता के प्रति मातृशक्ति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेव नमस्कारः। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सभी देवताओं का आवाहन हो चुका है। अब जब हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो हम सभी नमस्कार का क्रम करेंगे। आप चाहें तो सभी लोग नमः बोल सकते हैं मंत्र के बाद में। जैसे ही यहाँ नमः बोला जाएगा वैसे ही हाथ जोड़ लीजिए दोनों। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् गणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः।
षोडशोपचार पूजनम। अब हम सभी देवताओं का 16 प्रकार से पूजन करेंगे। प्रतिनिधि के रूप में आप आचार्य सर पूजन करेंगे। आप सभी मन के साथ में भाव बनाइएगा कि क्या अर्पण किया जा रहा है, आप भी अपने स्थान से अर्पित कर रहे हैं। सर बीच में क्या हो रहा है? जैसे मत बोलो, अभी बोले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। सर आप ये थाली में आसन दीजिए, देवताओं को आसन देना। अब इसी के ऊपर सब कुछ पाद्यं समर्पयामि जलछुड़ी। अर्घ्यं समर्पयामि जलछुड़ी। आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आरापयामि। दीपं दर्शयामि। दीपक कैसे दिखाना? दीपक कामो नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। अब कामो फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। सभी लोग हाथ जोड़ लें। देवताओं का पूजन हो चुका है, षोडशोपचार पूजन। अब हम सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे ताकि उनके साक्षी में यजन कार्य कर सकें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचन। सर अक्षर उसका हाथ में ले लीजिए। अभी लीजिए सर। स्वस्ति अकाल कल्याणकारी हितकारी के तथा वाचन घोषणा के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त होता है। वाणी से उपकरण से स्थूल जगत में घोषणा होती है कि मंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म जगत में अपनी भावना का प्रवाह भेजा जा रहा है। सात्विक शक्तियाँ हमारे ईमान, हमारे कल्याणकारी भावों का प्रमाण पाकर अपने
अधिकार भी सौंप रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए स्वस्ति वाचन। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहं जानि गर्भं त्वमदासि गर्भतं। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पया औषधीषु, पयो दिव्य अन्तरिक्षे पयोधा, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोस्नक्रेस्तो, विष्णोस्नूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विश्ववेत्त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, हविषा देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्यदुरितानि पराशुवन्, यद्भद्रं दन्यासुवन्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। रक्षाभिधानम्। सर अक्षर लेकर के चले जाए। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सारे लोगों पर ओम पूर्वे रक्षतु वाराः, आग्नेये अर्णवः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैवेद्यं मधुसूदनं, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यां तु जनार्दनम्, उत्तरे श्रीपतिरक्षेय, ईशान्यां हि महेश्वरः। ऊर्ध्वरक्षतु धातावो, यदातामनन्तश्च रक्षतु, अनुक्रमपि यत्स्थानं रक्षतीशो ममादिगत्। अपसर्पन्तु ये भूता भूमिसंस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारः, ते गच्छन्तु सीमादया। अप्रमान्तु भूतानि विसारासर्वकोटिसं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्मसमारभे, यज्ञकर्मसमारभे। अग्निस्थापनम्।
पहले जला दीजिए, फिर दूध जला दीजिए। हाँ, सब एक साथ करते, दूध दिखा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए। और जी सर, मंडलम दीपिकरम विशालम नरनागरम दीपमनादिरूपम दारिद्र्य दुःखक्षयकारणं च पुनातुमां सवितुर्वरेण्यं पुनातुमां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं देवैस्तुतं मानवमूर्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि वर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति कारन्ति यच्चारणसि संगा यन्मण्डलं वेदविदास्मरन्ति पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवविदोपनीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्वदेवं प्रणमामि वर्गं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं हे योगियों के सुगमार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। अपनी से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए बच्चों कि जिस प्रकार अग्नि सभी को अपना बना लेती है, उसी प्रकार से हम भी सभी को प्रेम पूर्वक अपना बना लें और हमारे अंदर अग्नि के समान तेज होगा, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। और तेज कैसे आएगा? जब हम बातें कम करेंगे और मनन चिंतन ज्यादा करेंगे। इसलिए यदि आप अग्नि की तरह अपने अंदर तेज धारण करना चाहते हैं, तप शक्ति धारण करना चाहते हैं, तो शांति पूर्वक पूरे यज्ञ कर्म में अपना योगदान चलिए। अग्नि की तरह हम सभी तप शक्ति से प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए जो जलती हुई अग्नि है उसमें आहुतियां दी जाती हैं ताकि वह और भी प्रज्वलित हो सके। इसी प्रकार से हम भी अपने अंदर जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, जो गुण हैं, उनको जागृत करने की प्रेरणा प्रदीपन कृत्य से करें। अभी जो कृत्य किया जाएगा प्रदीपन, प्रदीपन यानी ये जो अग्नि जलाई गई है इसको हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर ऐसे प्रदीप्त करेंगे, यानी और तेज करेंगे और भाव करेंगे कि हमारे अंदर भी जो तप की अग्नि है हम उसको बढ़ाने की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। ओम सुसामे प्रतिजागरि त्वमेष्टा भूतये सर्वं सचेतामयं च अस्मिन् मधस्ते अभिकरस्मिन् विश्वे देवा यजमानसि तथा समिराधानम्। 4 संध्याएं आप लोगों के तरफ से सर अग्नि को समर्पित करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए।
प्रवचन या सद्वाक्य अपने जीवन में ग्रहण करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से। ठीक है, अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आती है आपके विद्यालय में। आप लाइब्रेरी में जाकर के लाइब्रेरी पीरियड में स्वाध्याय करिएगा। ठीक है, संयम करना है। सभी बच्चों के लिए संयम बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं ये बताइए? सभी के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। क्योंकि यदि हम संयमित नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद सेवा। सेवा किसकी? उस माँ की जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, अपने राष्ट्रभूमि की, अपने देश की, अपने गुरुओं की। और जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा के माध्यम से विद्या ग्रहण करके समाज की सेवा का संकल्प है ये। सर, ये 4 संविधान है सर, ये 4 संविधान आगे और पीछे दोनों इन्हें बुला के और फिर एक मंत्र के साथ में ओम अयंतरिक्म आत्मा जागरे, ओम अयंतरिक्म आत्मा जागरे जने भक्तवदत तेजवर्धय चात्मान प्रजया पशुभिवं वर्धते अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदं अग्ने जागृते इदं नामः। अब दूसरी सराहना में पहले लगी ओम अयं स्वाहा में लगेगा ओम अयंतरिक्म ओम समिधाग्निं ध्रुवसतर्यतै बोधय तातिथिं आस्मिन् हव्याजुहोदन स्वाहा। इदं अग्नये इदं नामः। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नामः। ओम तं त्वासमिद्यं गिरो घृतेन वदमसितः शोचा यविष्ट स्वाहा। इदं अग्नये अग्निरसे इदं नामः। जलसेचनं सबसे पहले चतुर्थ दिशा में होगा। ओम देव सविता पशुवयज्ञं पशुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतभूकेतं न वाचस्पति वाचं न स्वदतु इति चतुर्दिक्षु अज्जाहुतिः। 7 आहुतियां। पहली आहुति प्रजापति परमेश्वर को, दूसरी इंद्र आत्मा को, तीसरी अग्नि वैभव हेतु, चौथी सोम शांति हेतु, 5वीं भू शरीर हेतु, 6वीं भुवः मन हेतु, 7वीं स्वः अंतःकरण हेतु। और इन 7 देवताओं को सच्चे मन से हमको प्यार करना चाहिए। और ये जो 7 देवता हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है, हम सच्चे मन से उनसे प्यार करें, उनका परिष्कार करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए सतत अभिवर्धन करते चलने के लिए हम ये आहुतियां सम्मेलना हो, सहानुभूति हो, दूसरों के प्रति कैसी भावना हो, क्षमा की, किसी कैसी भावना हो, स्नेह की, प्रेम की, प्यार की। ठीक है। ओम प्रजापतये स्वाहा। मंगवा लो चम्मच। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं
उस समय सवाई उसके बाद हम जब से आए 1.5 घंटे के आप बार बार सामान नहीं पता ही नहीं आपको मैं बात देख पा रहे ठीक है परसों तो थे और वहीं पर रहिएगा मैम। अभी वीणा का और बसंत पूजा मयूर पूजन होगा। मयूर को तिलक कर दीजिएगा। ओम मधुवातागमनिन्नवः मातृभ्यः संपोषधिः। मयूर मधुगान प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्टता का प्रतीक है। हम भी अपने जीवन में मयूर के समान उल्लास और मधुरता को धारण करें, ऐसे भाव करें। वहाँ पर जो एक कप में बसंत बनाया था उसका भी पूजन कर लीजिएगा मैम। पुष्प ले लीजिए यदि पुष्प नहीं है तो। पूजनम ओम सरस्वती योन्या गर्भमंतरिष्ठायां पत्नी सुकृतं विभर्ति अपागमरसेन वर्णो न सामेन्द्रकं श्रिये जनयच्चक्षुराजः। मैम वीणा के ऊपर लगा दीजिए तिलक और अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। एक क्रम में बढ़कर ऐसे ही संगठित होकर के हम सभी इस विश्व वसुधा को आनंदमय बनाएंगे। अभी वो जो कप है ना वहाँ पर रखा कप वो बसंत बनाया हुआ। ओम वसंताय कपिज्जलानां लभते ग्रीष्माय कलविंकान् वर्षाभ्यस्तितिर्गच्छते वर्तिका हेमन्ताय ककराक्षिशिराय विकरकराणाम्। और वो सरस्वती माता को सभी की तरफ से प्रतीक रूप में अर्पित करते हैं। जो कप है उसमें हाथ लगा के थोड़ा सा आगे सरका दीजिए उसको कि माँ सरस्वती को हम सभी ने अर्पण किया। सभी लोग भाव से गायत्री मंत्र आहुति प्रदान करेंगे। आपके बिहाफ में आपके टीचर्स गायत्री मंत्र की आहुतियां दे रहे हैं। ओम
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः सूर्यगायत्री आहुति ॐ भास्कराय विद्महे शिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं सभी पूर्वजों के लिए तथा जो बॉर्डर पर सैनिक बैठे हैं उन सैनिकों के जो ऋण है उससे मुक्त होने के लिए उनकी मंगल कामना के लिए आगे हम सभी आहुति प्रदान करें। मंत्र आवा है तो ठीक है लेकिन तो स्वाहा बोलने के साथ स्वाहा बोलने से मंत्र संपूर्ण बोला लगा माना बिल्कुल शांत हो जाए। ओम शन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्य वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं भूमादाय साङ्ख्यं इदं नमः ॐ शन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्य वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवङ्गतात्मनां साङ्ख्यं इदं नमः गुरु आहुति ॐ सकलशक्ताय विद्महे ॐ प्रखरविद्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलशक्ताय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः सृष्टिकर्ता होमः। हम सभी अग्नि को निष्ठान समर्पित कर रहे हैं। यह प्रायश्चित आहुति होती है। जितना भी आज तक बुरे कर्म किए हैं कोई गलती से भी किए हैं उस सबका नाश हो रहा है और हम सभी ये भाव करें कि सभी के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है तथा अपने अंतःकरण में भी जो अग्नि प्रज्वलित है उस अग्नि में हम नित्य निरंतर अपनी मधुर वाणी का निष्ठान समर्पित करते रहेंगे जब तक जीवन है। अर्थात ये संकल्प ले अग्नि को निष्ठान समर्पित कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से संकल्प ले कि हम सभी सदैव मधुर वाणी ही बोलेंगे। संकल्प ले रहे हैं आप सभी? हाँ? मीठा ले थोड़ी कराना हाँ ऐसे में डाल सकते हैं। ये जो चम्मच है ना इसमें थोड़ा सा डालें और
पार्लियामेंट में हम लोग पार्लियामेंट में है सर नारियल लेंगे सर सर नारियल लेंगे श्रेया वगैरह होगी देखो श्रेया दीदी श्रेया समृद्धि श्रेया पार्लियामेंट में है कुछ है पार्लियामेंट से संबंधित बच्चियां हैं यहाँ पर खड़े हो जाइए अपने हाथ में हवन सामग्री लेकर के सभी लोग खड़े हो जाएं जितने भी शिक्षक हैं बच्चे बैठे रहेंगे आपकी तरफ से यहाँ पर सभी शिक्षक हाथ में आउटियां ले लीजिए खड़े हो जाएंगे ओम
महामानव को साष्टांग प्रणाम करें, उनके चरणों में अपना नमन समर्पित करें। ओम नमः वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिष्योर्वामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सभी लोग दोनों हाथ पकड़े और भगवान से याचना की मुद्रा में दोनों हाथों को ऐसे मिला करके रखेंगे और मंत्रोच्चार के साथ में भावना करें कि सबके कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है। यदि हम परमार्थ करेंगे तभी हमारा भी कल्याण होगा। परमात्मा से ऐसा वरदान प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना सभी की लिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषा। ओम ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजःमायुष्यम् आरोग्यं देहि मे अग्रभावः, देहि मे अग्रभावः। शांति और सिंचन सर्वदा सुखाकर सबको ऊपर चलता यज्ञशाला के इस वातावरण में रखा हुआ है। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अभी आपके ऊपर देवताओं के आशीर्वाद से सिक्त जल अभिषेक किया जाएगा। इसका आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम यौ शांति अंतरिक्षं शांति जगति शांति राहा शांति रोदया शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति।
सफल हो, सफल हो, सफल हो। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। ज्ञान यज्ञ की लाल मिसाल सदा मिलेगी, सदा मिलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी सुविधा प्रकट करेंगे। मानव मात एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृत का उत्थान वहाँ है, नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जागेगी वह जागेगी नारी शक्ति जागेगी।